गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आप लोग को लर्न हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ में आज हम लोग एचसीएफ में सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग पहले सीखे थे कंटिन्यू डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। आज हम लोग सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हम लोग एलसीएम बनाए थे उसी तरह से बहुत हद तक 80% प्रोसेस एलसीएम के तरह ही करना है। 80% लास्ट में सिर्फ एक ट्विस्ट आती है जिसके कारण वो एलसीएम है और वो एचसीएफ है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग करते हैं। पहला नंबर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इस बात को। तो एक नंबर है 24, 72, 96। इसको बनाएंगे हम और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर सब बाहर साइड में रख देंगे, सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे। कोई भी बच्चे पेंसिल चलाते हुए नहीं पकड़े जाने चाहिए। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे और समझेंगे तो ही आप अच्छे से बना सकते हैं। आइए तो हम लोग सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 का। इसके बाद 72 का करेंगे, इसके बाद 96 का करेंगे। यही है, हम डायरेक्ट 3 डिजिट पर आ गए हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड से जो हम बना रहे हैं डायरेक्ट 3 डिजिट लिखे हैं। अगर हो सकता है मे बी आप लोग फर्स्ट टाइम कंफ्यूज कर जाए तो इसके लिए हम एक डिजिट को इरेज कर देते हैं। एक डिजिट को हम लोग इरेज कर देते हैं जो है आपका 24। मीन्स कि हम लोग 3 डिजिट का बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग 2 डिजिट से ही चलना स्टार्ट करते हैं। तो 2 डिजिट में आपका नंबर है बच्चों 72 और 96। आइए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हम लोग सबसे पहले इवन प्राइम नंबर से लगाएंगे। इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो है 2। हमारे पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो है 2। हेलो चांदनी, मना किए थे ना बेटा नहीं लिखने के लिए, नहीं बात मानते हैं ना? आप लिख रहे हैं? हाँ तो ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा बेटा। चलिए 72 और 96 हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 72 ऑलरेडी हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम लोग इवन नंबर से, इवन नंबर जो भी है उसको 2 से हम लोग डिविजिबल है। इवन नंबर जितने भी हैं सभी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इसमें सबसे छोटा नंबर से हमको डिवाइड करना है। जो हमारा इवन सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है वो है 2। तो आइए हम लोग 2 से यहाँ पे देते हैं तो 2, तो ये हो जाएगा हमारा 36। आप लोग इसको डिवाइड करके चेकआउट कर लेंगे। 2 को 72 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आएगा 36। फिर यहाँ पर हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। आप लोग डिवाइड करके चेकआउट करेंगे। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, ये डिवाइड आ जाएगा 9। और फिर अब देखिए, अब ये 9 आपका ऑड नंबर हो गया। और ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो आफ्टर 2 हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 से कैलकुलेट करेंगे डिवाइड। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इतना काम करने के बाद बाबू हम इसको छोड़ देंगे और इधर की ओर आएंगे इसके दूसरे नंबर के पास। ये हमारा अभी ओके नहीं हुआ है, अभी हमारा ओके नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी काम बाकी है। और जैसा कि 96 को हम लोग देख रहे हैं, 96 हमारा इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर जितने भी होते हैं आंख बंद करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा आप लोग डिवाइड करके देखेंगे। 96 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका 48 आएगा। आप लोग साइड में कहीं भी रफ पेज में डिवाइड कर लेंगे। ये 2 से करेंगे तो 24 आएगा।
2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 से फिर करेंगे तो 12 आएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और फिर यहाँ पर हम लोग 2 से करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा हमको क्योंकि ये 3 आ गया ऑड नंबर। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग एलसीएम में भी सेम करते थे प्रोसेस, यहाँ तक का प्रोसेस सेम था, बट अब प्रोसेस डिफरेंट कहाँ पे हो रहा है इसको देखना है। देखिए हम नीचे लिखते हैं 72 का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना ही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर अब 96 का भी नोट कर लेते हैं। देखिए आप लोग सामने सामने दीजिएगा, 2 2 2 2 1 2 3 4 5 4 5 इंटू 3। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पर क्या काम करना है, यहीं पर काम करना है जो काम हम लोग को अच्छे से करना है जिससे कि हमारा ये अच्छा से बन जाएगा। यहीं पर एक काम करना है जिससे कि हमारा ये एकदम एक्यूरेट जाएगा और सही जाएगा। यहीं पर एक काम करना है। क्या काम करना है? एलसीएम में हम लोग करते थे वो काम नहीं करना है। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन वाले नंबर को आइए एक बार लिखेंगे हम लोग। कॉमन वाले नंबर कौन कौन है? 2 है, 2 है, 2 है और 3 है। अब इसको जैसे कि एलसीएम में हम लोग करते क्या थे कि जो कॉमन नहीं भी है उसको भी मल्टीप्लाई करते थे। एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, कॉमन तो ले लिए, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे। एचसीएफ में जो कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। 72 और 96 का एचसीएफ आपका आने वाला है। 72 96 का एचसीएफ 2 2 4 2 8 24, ये आपका आ गया एचसीएफ 24 आंसर हो गया। अब जो ये नंबर कॉमन लिए थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ये नंबर कॉमन लिए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन बच्चे हमारे समझ गए हैं, हमें माइक ऑन करके बताएंगे। कौन कौन बच्चे हमारे समझ गए हैं, हमको माइक ऑन करके बताएंगे, जल्दी बताइए। कम ऑन फास्ट। यस, चलिए और भी एक बार हम समझाते हैं इसको। एक बार रिकॉल हम और करते हैं इसलिए कि आप लोग फिर से समझने की कोशिश कीजिए। इस एग्जाम्पल से नहीं, दूसरे एग्जाम्पल से फिर हम लोग बनाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग फिर से लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप लोग को बनाने में सुविधा होगी। ये आप लोग समझ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर नज़र जमा करके तो ज़रूर सीख जाइएगा, एक बार में सीखिएगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बताएं और बच्चे एक बार में ना सीखे हो, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा नज़र जमा करके बैठिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हम लेके चलते हैं 78 और 84। 78 और 84 का 84 को हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं आगे, जिससे का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिए बच्चों, तो ये नंबर आपका यहाँ पर 78 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये यहाँ पर हमारा 84 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, मीन्स कि आप लोग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हम लोग पिछले 15 दिनों से प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइए, इवन नंबर है, 2 से कर दिए तो ये हमारा हो गया 39। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा 39 जो है ये हमारा ऑड नंबर है, तो सिंपल है 2 से ना होगा। आफ्टर 2 नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3 है, और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13। अब देखिए बेटा,
13 जो है ये आपको नंबर को पहचानना बहुत ही, नंबर को अगर आप आसानी से पहचान जाते हैं तो आपका मैथ्स में टाइम न लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं आपको स्पेंड होगा। तो देखिए 13 जो है ये आपका प्राइम नंबर है, हम नंबर को देखते ही पहचान रहे हैं इसलिए तुरंत बना पा रहे हैं। इसलिए आप लोग इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन में सीधे पहचान रेगोनाइज करने में टाइम न लगे, और रेगोनाइज जैसे ही आप कर लेंगे वैसे ही आपकी गाड़ी आगे की ओर चल पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, नंबर को पहचानने में कंसेप्ट लेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 84 आपका इवन नंबर है, नंबर को देखते ही हमको पता चल जाता है, इसलिए आप लोग भी जानेंगे तुरंत नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, ये चीज़ को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। 84 आपका कौन सा नंबर है? 84 आपका इवन नंबर है, तो 2 से इसको लगाएंगे। चलिए 2 से हो गया आपका 42, फिर 2 से लगाएंगे हो गया 21। अब देखिए 21 हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इवन नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा है 3 से लगाएंगे, 3 7 या 21। वाह वाह, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो 7 डायरेक्ट 7 से लगाएंगे, अपना टाइम वेस्ट ना करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये जो फैक्टराइज किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। 84 2 इंटू 3 इंटू 7। और अब कुछ नहीं करना है, दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग को लिखना है, कॉमन फैक्टर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप लोग निकालिए यहाँ से। कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो दोनों के पास होगा, मीन्स कि उसका पार्टनर उसके साथ होगा, जिसका पार्टनर नहीं उसको लिखना नहीं। चलिए ये 2 एक बार देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे अब 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 इसका एक बार, ऑलरेडी ये 3 है। अब देखिए 13 है, 13 का कोई पार्टनर नहीं है, छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे सर नीचे वाले को देखना ही नहीं है, नीचे वाले को देखना ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का पार्टनर नहीं, ऊपर वाला में है नहीं, तो नीचे वाले का पार्टनर नहीं होगा। जैसे पार्टनर से किसका है? 2 का पार्टनर है, 3 का पार्टनर है। पार्टनर मीन्स पेयर, कॉमन, उसको अदर वर्ड से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। पेयर लेना, कॉमन लेना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 आ गया आपका SCF आपका 6 आ गया। देखिए है ना, बहुत ही ईजी। LCM में बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, ये 2 और 3 को लिखते ही थे, प्लस में जो कॉमन ऑलरेडी नहीं है, जो कॉमन नहीं भी आया है, ऑलरेडी कॉमन नहीं है, उसको भी हम लोग लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर देते थे। लेकिन SCF में ऐसा नहीं करेंगे, SCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही लिखेंगे। SCF में हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर को ही लिखेंगे, बाकी हम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग अगर समझ गए हैं तो माइक ऑन करके जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समझ गए हैं आप लोग? आप लोग क्वेश्चन को समझ गए बनाना? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें, जोर से बोलिए। ओके चलिए, तो बच्चों आप लोग क्या करते हैं, ध्यान से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, हमारे बुक में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देते हैं आप लोगों को, 72 54। चलिए उड़ा दीजिए इसको, तुरंत बनाइए। 72 54, 72 और 54 सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे काम कर रहे हैं अच्छे से। चलिए 72 और 54 इसको आप लोग तुरंत बना दीजिए। चलिए बच्चों बनाइए, इसको गर्दा उड़ाइए, तुरंत बनाइए। और बनाने के बाद बेटा हमारे व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। समझ में आई बात? और बच्चों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट की वर्कशीट चाहिए तो वर्कशीट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा नंबर लीजिए और डायरेक्ट हमें संपर्क करके आप वर्कशीट लीजिए और प्रॉब्लम को इतना बनाइए कि आपका कंसेप्ट फुल्ली तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।